हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2011 में आई एक साइकोलॉजी का रियल लाइफ पर बेस्ड मूवी ए डेंजरियस मेथड। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बड़े ही अजीब तरीके से किया जाता है, जो कि वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड के साइकोएनालिसिस मेथड पर बेस्ड है। और कार्ल यंग वो फेमस साइकाट्रिस्ट राइटर थे जिन्होंने ही सबसे पहले इस मेथड का सबीना नाम की एक पेशेंट पर यूज किया। इस मेथड को डेंजरियस मेथड भी कहा जाता है। मूवी की शुरुआत होता है 1904 स्विट्जरलैंड से। तभी हॉस्पिटल में सबीना को लाया जाता है जिसे हिस्टीरिया की बीमारी थी। इस बीमारी में पेशेंट हंसना और रोना एक साथ करने लगता है और उसके मां ने ही इस हॉस्पिटल में दाखिला किया था। हम डॉक्टर कार्ल यंग को देखते हैं जो कि सबीना के कंडीशन देखकर उस पर वर्ल्ड एसोसिएशन टेक्निक यानी साइकोएनालिसिस मेथड का यूज करते हैं, जहाँ पे पेशेंट को अतीत के बारे में पूछा जाता है ताकि वो पेशेंट के बीमार होने का कारण जान सके। सारी घटना याद आने के बाद पेशेंट को एक रिलीफ महसूस होती थी और वो हिस्टीरिया की बीमारी से बाहर आता है। दरअसल ये मेथड सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी पर बेस्ड थी। ये सब एक थ्योरी पर बेस्ड था, इसलिए कोई और डॉक्टर इस मेथड के यूज नहीं करते थे। जहाँ पे पूरी दुनिया के डॉक्टर शॉक थेरेपी से अपने पेशेंट को ठीक करते थे, वहीं डॉक्टर कार्ल यंग इस मेथड को सबीना पर यूज करने लगे। वो सबीना से उसके पास्ट के बारे में और उसके बीमार होने के शुरुआत के बारे में पूछने लगे। सेशन के दौरान डॉक्टर सबीना के पीछे बैठा करते थे ताकि सबीना डिस्ट्रैक्ट ना हो और फ्रेंडली होकर सारी बातें बता सके। सेशन के दौरान पता चलता है कि सबीना के हालत का जिम्मेदार उसके पिता है। जब सबीना बचपन में एक पेड़ तोड़ी थी और सजा के तौर पर उसके कपड़े निकालकर सबीना के पिता उसके पीछे मारा करते थे। इस तरह के बुरे बर्ताव से सबीना को काफी बुरा लगता था, लेकिन वहीं पे उसका अनकॉन्शियस माइंड को अच्छा लगने लगता था। कहीं ना कहीं उसे खुशी मिलती थी। छोटी उम्र से ही दूसरों को मारने या अपमान करने पर एक्साइट होती थी। सबीना बड़ी हुई तो उस सजा से वो और ज्यादा ही एक्साइट होने लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद उस सजा का गहरा असर हुआ, जिसके बाद ये बीमारी हुई। सबीना के पिता रशियन ज्यूस थे, काफी फेमस बिजनेसमैन। सबीना के साथ उसके भाई और उसके माँ को भी उसके पिता फिजिकली टॉर्चर करते थे और इन सारी चीजों का असर सबीना पर पड़ता था। अगर इस बीमारी को हटा दे तो सबीना बहुत ही शार्प और स्मार्ट लड़की थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी। जब सबीना डॉक्टर यंग की ट्रीटमेंट से ठीक होने लगी तो डॉक्टर यंग उसकी मदद लेने लगे। दूसरे पेशेंट की डाटा एनालिसिस करके वो डॉक्टर को इनपुट देती थी। अब इसके प्रोग्रेस देखने के बाद डॉक्टर यंग ने बाकी पेशेंट पर भी ये साइकोएनालिसिस मेथड इस्तेमाल करने लगे। उसके अलावा डॉक्टर यंग की मैरिड लाइफ काफी खुश थी। उनकी वाइफ एमा स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, इसलिए काफी रिच थी और अपने पति से बेहद प्यार करती थी। उनके रिसर्च में फाइनेंशियली हेल्प भी किया करती थी। देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और सबीना ठीक होने लगती है। डॉक्टर यंग की रिकमेंडेशन पर वो हॉस्पिटल से रिलीज होकर एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए दाखिला लेती हैं और इंडिपेंडेंट रहने लगती है। इस मेथड से कामयाब होने के बाद डॉक्टर यंग पहली बार मेथड के फाउंडर सिगमंड फ्रॉइड से अपनी पत्नी के साथ मिलने जाती हैं। दोनों काफी टाइम बात करते हैं इस फील्ड के ऊपर। इस मुलाकात से साबित हो जाता है कि सिगमंड फ्रॉइड और कार्ल यंग की विचारधारा मेल नहीं खाती। सिगमंड फ्रॉइड दूसरे के अलावा अपनी बात को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी ही बात को सही और ऊपर रखते हैं। दूसरी तरफ सबीना डॉक्टर यंग से मिला करती थी, क्योंकि सबीना भी साइकेट्रिस्ट बनना चाहती थी, इसलिए वो डॉक्टर यंग से टच में रहती है। ऐसे में वो डॉक्टर यंग से ट्रांसपेरेंट अट्रैक्ट होने लगती है और वो अपने साथ बचपन में हुई चाइल्ड अब्यूज का जो फिजिकली फंटासी था उसे रियल में करना चाहता था, इसलिए वो एक दिन डॉक्टर यंग को किस करती है। यंग भी उसे अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन वो इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर करके अपने हॉस्पिटल आ जाते हैं। इन सब के लिए वो तैयार नहीं थे। तभी डॉक्टर फ्रॉइड की तरफ से डॉक्टर ग्रस आते हैं जो एक साइकेट्रिस्ट थे। डॉक्टर यंग को बताते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। जो भी मरीज उनसे कुछ मांगते हैं तो वो उन्हें दे देते हैं, यहाँ तक कि वो फिजिकली भी होते हैं, क्योंकि उनका मानना था ऐसे करने से मरीजों को फ्रीडम जैसा महसूस होता है। डॉक्टर यंग सबीना का केस डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर ग्रस कहते हैं कि उसे भी फ्रीडम देना चाहिए, यानी उसके साथ फिजिकली होना चाहिए। अब यही बात मानकर सबीना के साथ डॉक्टर यंग अफेयर शुरू करते हैं और फिजिकली रिलेशन शुरू होता है। सबीना के साथ जो बचपन में हुआ था उसका गहरा असर पड़ा था। जब डॉक्टर यंग सबीना के साथ फिजिकली होते थे तो सबीना उन्हें अपने पीछे ठीक वैसा ही मारने को बोलती थी जैसे बचपन में उसके पिता मारा करते थे। भले ही सबीना उस बीमारी से ठीक हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बचपन वाला फंटासी उसे खुश करती थी और ये सब बातें डॉक्टर यंग के मन में काफी सवाल उठाती थी। और ये सारी बातें वो डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड के साथ डिस्कस करते थे। तो सिगमंड फ्रॉइड उसे कहते हैं सबीना न्यूट्रोमिनियक है, यानी एक ऐसा इंसान जिसे अनकंट्रोल प्लेजर लेने की इच्छा हो। यहाँ डॉक्टर यंग छुपाते हैं कि उनका अफेयर सबीना के साथ चल रहा है। दूसरी ओर डॉक्टर यंग को कुछ नई रिसर्च करनी थी, तो वो सिगमंड फ्रॉइड से मदद मांगते हैं और सिगमंड फ्रॉइड साफ मना कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों के विचार काफी हद तक नहीं मिलते थे। कुछ टाइम बीतते चला जाता है, इनका अफेयर ऐसे ही चल रहा था। एक दिन सबीना डॉक्टर यंग से उन दोनों का बच्चा पैदा करने के लिए बोलती है, लेकिन ये बात सुनकर डॉक्टर यंग साफ मना कर देते हैं और सबीना जब दबाव डालने लगती है तो उसे रिलेशन तोड़ देते हैं। इसी कारण सबीना वापस मेंटली वीक होने लगती है और अचानक उसकी जिंदगी से चले गए, इसलिए वो काफी वीक हो जाती है। लेकिन कुछ टाइम बाद सबीना डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बनाना चाहती थी। सबीना को अपनी स्टडी के लिए गाइडेंस की जरूरत थी, इसलिए वो सिगमंड फ्रॉइड को लेटर लिखती है, लेकिन लेटर में वो खुद के और डॉक्टर यंग के फिजिकली रिलेशन भी बताती है। लेटर मिलने के बाद सिगमंड फ्रॉइड डॉक्टर यंग से पूछते हैं, लेकिन यंग झूठ बोलते हैं और मना कर देते हैं और कहते हैं कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे और कुछ
कुछ नहीं। वो भी जानने के बाद सबीना को डॉक्टर फ्रॉइड खाते में जवाब देते हैं और उसे अपॉइंटमेंट नहीं देते और आगे से खत नहीं लिखने के लिए काफी खरी खटी सुनाते हैं। सबीना फ्रॉइड के लेटर पढ़कर काफी गुस्सा हो जाती है और सीधा डॉक्टर यंग से मिलने जाती है और डॉक्टर फ्रॉइड को सच्चाई बताने को बोलती है, क्योंकि मुझे अपने स्टडीज में डॉक्टर फ्रॉइड की जरूरत है। सबीना कहती है, मैं चाहती तो तुम्हें बदनाम कर सकती थी, लेकिन मैंने बदनाम नहीं किया। ब्लैकमेल के डर से डॉक्टर यंग लेटर लिख के सब सच बता देते हैं और फिर सच्चाई जानने के बाद फ्रॉइड सबीना से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। इस लेटर के बाद इमा तक भी पहुंच गई थी और उसे भी पता चल चुका था कि डॉक्टर यंग का अफेयर चल रहा था सबीना के साथ। इसके कुछ टाइम बाद डॉक्टर फ्रॉइड और डॉक्टर यंग अपने टीम के साथ साइकोएनालिसिस थ्योरी की सफलता को दुनिया को बताने के लिए अमेरिका जाते हैं। लेकिन उस मीटिंग में भी फ्रॉइड और डॉक्टर यंग के बीच काफी आर्गुमेंट होती है और दोनों हर विचार पे अलग अलग सोच रखते थे। एक दूसरे के विरोध ज्यादा होने की वजह से डॉक्टर फ्रॉइड डॉक्टर यंग से मिलना बंद कर देते हैं और लेटर लिखना ही बंद कर दिया, जिससे यंग को धक्का लगा और वो डिप्रेशन में चले गए। उसके कारण वो वापस सबीना के साथ रिलेशन में पड़ गए, लेकिन वो अपनी पत्नी को छोड़ने वाले नहीं, इसलिए ग्रेजुएशन के बाद सबीना ही वहाँ से वियना चली जाती है और कुछ महीने बाद रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है। फिर कुछ टाइम बाद प्रेग्नेंट होकर इमा और डॉक्टर यंग से मिलने आती है। यहाँ सबीना डॉक्टर यंग को बताती है कि ये बच्चा उसी का है। फिर यंग भी कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और कुछ रिश्ते के दायरे हैं, और सबीना वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मूवी के आखिर में हमें बताया गया है कि 1942 में नाजियों ने सबीना और उसके दो बेटियों के साथ गोली मार डाला और डॉक्टर कार्ल यंग बड़े साइकोलॉजिस्ट बने, तो काफी मशहूर हुए। 1961 में उनकी डेथ हो गई और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड को उनके कंट्रोवर्शियल थ्योरी के कारण उन्हें वियना से नाजियों के द्वारा निकाले जाने पर 1939 में लंदन में कैंसर से उनकी मौत हो गई।